Hello everyone, I am मीनाक्षी नरुका. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आज हम राजस्थान हाई कोर्ट में जो राजस्थान की कला और संस्कृति का जो टॉपिक है उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे. तो आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति का एक टॉपिक लेते हैं, दुर्ग. कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए और कौन कौन से हैं? कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं: औदक, पर्वत, धानवन और वन दुर्ग. शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं? शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं. शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्ग कौन कौन से हैं? ऐरण दुर्ग, पारिख दुर्ग, पारिध दुर्ग, वन दुर्ग, धनवन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग. औदक दुर्ग किसे कहते हैं? ये चारों ओर पानी से घिरे होते हैं. इन्हें जल दुर्ग भी कहा जाता है. औदक का मतलब होता है पानी. औदक दुर्ग की श्रेणी में कौन कौन से दुर्ग आते हैं? जल दुर्ग की श्रेणी में कौन से दुर्ग आते हैं? गागरोन दुर्ग, जो कि झालावाड़ में है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो कि चित्तौड़गढ़ में है, कोषवर्धन दुर्ग, बारां. धानवन दुर्ग किसे कहते हैं? ये चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं. इसे मरुस्थल दुर्ग भी कहा जाता है. धानवन दुर्ग जो होते हैं वो मरुस्थल दुर्ग भी कहलाते हैं क्योंकि ये रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं. धानवन दुर्ग की श्रेणी में कौन कौन से दुर्ग आते हैं? जो मरुस्थल दुर्ग होते हैं उनकी श्रेणी में कौन कौन से दुर्ग आते हैं? सोनारगढ़ जैसलमेर में, जूनागढ़ बीकानेर और नागौर दुर्ग, जिसे अहिछत्रपुर दुर्ग भी कहा जाता है. ऐरण दुर्ग की श्रेणी में कौन कौन से दुर्ग आते हैं? रणथंभौर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग. गिरि दुर्ग या पहाड़ी दुर्ग की श्रेणी में कौन कौन से दुर्ग आते हैं? कुंभलगढ़, राजसमंद का, भीलवाड़ा का मांडलगढ़, सिरोही में अचलगढ़, अजमेर का तारागढ़, जयपुर का जयगढ़, जयपुर का नाहरगढ़ और मेहरानगढ़ जोधपुर. ऐरण दुर्ग किसे कहते हैं? वह दुर्ग जो खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से बना होता है, ऐरण दुर्ग कहलाता है. स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर कौन से दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? औदक दुर्ग या जल दुर्ग? ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है. वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो क्या कहलाता है? पारिख दुर्ग. पारिख दुर्ग की पहचान है जिसके अंत में ख आ रहा है. ख से मतलब खाई, इसलिए वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो वो पारिख दुर्ग कहलाता है. वह दुर्ग जो चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों के परकोटों से घिरा होता है क्या कहलाता है? पारिध दुर्ग. पारिध मतलब परकोटा. परकोटे से जो घिरा हुआ दुर्ग होता है वो पारिध दुर्ग कहलाता है. पारिख दुर्ग की श्रेणी में कौन कौन से दुर्ग आते हैं? भरतपुर दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर. और ये एक उक्ति है कि अन्य सब दुर्ग नग्न है, मतलब अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है. ये किसने और किस दुर्ग के बारे में कहा है? यह अबुल फजल ने और रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है. रणथंभौर का प्राचीन नाम क्या था? रणथंभौर का प्राचीन नाम था रणतहपुर, रण की घाटी में स्थित नगर. हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? किसके अनुसार? हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम था रणस्तंभपुर. वह कौन सा दुर्ग है जिसमें 11 जुलाई 1301 ईस्वी में राणा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था? रणथंभौर दुर्ग. और यह भी पहले एग्जाम में आया हुआ है. सिंह गमन सत्पुरुष वचन, कदली फलई इक बार, तीरिया तेल हमीर हट,
चढ़ई न दूजी बार। यह किस दुर्ग के शासन से संबंधित है? ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? यह रणथंभौर दुर्ग के शासक हमीर से संबंधित है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी आया हुआ एग्जाम में। बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ रणथंभौर दुर्ग जो शिव पिंड पर रखे बेलपत्र की तरह दिखाई देता है, ऐसा कौन से इतिहास में लिखा गया है? नाथावतों का इतिहास। रंगा की डूंगरी पर चढ़कर आक्रमण न किया जाए तब तक यह किला खंडित नहीं हो सकता, ऐसा कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है और ये कहाँ लिखा गया है? यह क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रंगा की डूंगरी पर चढ़कर आक्रमण न किया जाए तब तक यह किला खंडित नहीं हो सकता, ऐसा रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है और यह नाथावतों के इतिहास में लिखा गया है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर। हमीर महल, रानी महल, सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। 32 खंभों की छतरी और रानीहर तालाब कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से जाना जाता है? चौमुहा गढ़ या रघुनाथगढ़ भी इसको कहते हैं, और ये चौमू जयपुर में स्थित है। चौमुहा गढ़ का निर्माण किसने और कब करवाया? चौमुहा गढ़ का निर्माण 1595 से 1597 में हुआ और इसका निर्माण ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा करवाया गया। भटनेर का किला कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। भटनेर दुर्ग का निर्माण किसने किया? जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र भूपत ने किया। राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है? भटनेर दुर्ग। राजा भूपत ने अपने पिता की स्मृति में 295 ईस्वी में किस दुर्ग का निर्माण करवाया? राजा भूपत ने अपने पिता भट्टी की स्मृति में 295 ईस्वी में भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया। तैमूर ने कौन सी आत्मकथा लिखी? तुजुक ए तैमूरी। मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा, ऐसा कौन सी पुस्तक में लिखा गया है और किसने लिखा है? यह भी पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तुजुक ए तैमूरी में लिखा गया है और तैमूर ने लिखा है। वर्तमान में भटनेर दुर्ग की स्थिति कैसी है? वर्तमान में भटनेर दुर्ग भग्न और जर्जर अवस्था में है। भटनेर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भटनेर दुर्ग घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर में। कौन सा गिरी दुर्ग आंख वाला किला के नाम से प्रसिद्ध है? आंख वाला किला कौन सा दुर्ग कहलाता है? बाला दुर्ग। इसे यंग फोर्ट भी कहा जाता है। बाला दुर्ग को आंख वाला किला क्यों कहा जाता है? बाला दुर्ग की दीवारों में गोली बरसाने के लिए बने छेदों के कारण। बाला दुर्ग में जो दीवारें बनी हुई है उनके अंदर मतलब गोली चलाने के लिए उनके अंदर छेद बने हुए हैं, उन छेदों की वजह से इसको आंख वाला किला कहा जाता है। राव राजा प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े कौन से किले पर कब्जा किया? बाला किला। मतलब
बिना युद्ध लड़े राजा प्रताप सिंह ने कौन से किले पर कब्जा किया? वो है बाला किला। कुंवारा किला किस किले को कहा जाता है? बाला किला। मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए कौन से किले में ठहरे थे? बाला किला में। खानवा युद्ध के बाद विश्राम करने के लिए बाला किला में मुगल बादशाह बाबर एक रात रुके थे। बाला किले में बाबर भी ठहर चुके हैं और जहांगीर भी ठहर चुके हैं। सलीम सागर का निर्माण किसने करवाया? सलीम सागर का निर्माण शेरशाह के हकीम हाजी खान ने करवाया। सलीम सागर और सूरजकुंड जल तड़ाक कहाँ स्थित है? सलीम सागर और सूरजकुंड जल तड़ाक बाला किला अलवर में स्थित है। यह भी आया हुआ है क्वेश्चन। बाला किला का निर्माण किसने करवाया? हसन खान मेवाती ने करवाया। और कुछ बाला किला से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। मतलब बाला किला है, उसकी जो बुर्ज और द्वार कितने उसमें? बाला किला में 15 बड़े और 51 छोटे बुर्ज हैं। साथ ही उसमें बंदूक चलाने के लिए 446 द्वार भी हैं। मंदिर किले के भीतर कई मंदिर स्थित है, जिनमें कुंभा निकुंभा की कुलदेवी का मंदिर है, करणी माता का मंदिर है, और ये तोप वाले हनुमान जी का मंदिर है। चक्रधारी हनुमान जी का मंदिर भी इसमें है और सीताराम मंदिर भी बाला किला के अंदर है। और बाला किला के अंदर जय आश्रम है, सलीम सागर और सलीम की 12 दरिया जैसी जगह भी वहां पर है। ये एग्जाम व्यू ऑफ से इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़ के किले को किस नाम से जाना जाता है? कुंभलगढ़ के किले को, ये क्वेश्चन आता है, कुंभलमेर, कुंभपुर, कमलमीर, मछेंद्र और माहौर नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? कुंभलगढ़ किले का निर्माण राजा कुंभा ने अपनी पत्नी की स्मृति में करवाया। कुंभलगढ़ का किला कौन से पर्वत और पहाड़ी पर स्थित है? कुंभलगढ़ का किला अरावली पर्वत की श्रृंखला और जरगा पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कुंभलगढ़ का किला है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? लंबाई 36 किलोमीटर लंबा, 21 फुट चौड़ा और 3568 फीट ऊंची चोटी पर यह स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस्ट्रूगन से किसने की है? कर्नल जेम्स टॉड ने। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। संकट काल में मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग रहा है? मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली तो कुंभलगढ़ दुर्ग रहा है। चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार किसे माना जाता है? चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ किले की दीवार को माना जाता है। पहले तो है चीन की दीवार और दूसरे नंबर पर है कुंभलगढ़ किले की दीवार। किस अंतः दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ है, कटारगढ़ के अंदर भी एक बादल महल है, उसके अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कुंभा का निवास स्थान कौन सा था? कटारगढ़ दुर्ग।
कुंभलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई के बारे में किसने और किसमें लिखा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है। आईने अकबरी में और अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। मेवाड़ की आंख कौन से दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ को। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब और किसने किया? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा अपनी पत्नी की याद में किया गया और 13 मई 1459 ईस्वी में किया गया और शनिवार के दिन किया गया। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ। कटारगढ़ में कितने द्वार हैं? 7। कुंभलगढ़ में कुल कितने प्रवेश द्वार हैं और कौन कौन से? कुंभलगढ़ में कुल 7 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें एक है औरठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, राम पोल, नींबू पोल, भैरव पोल, पागड़ा पोल। मेवाड़ का पितृहंता कौन है? उदयकर्ण, जिसे उदा के नाम से जाना जाता है। महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा के द्वारा कहाँ की गई? महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा के द्वारा मामादेव के कुंड के पास कुंभलगढ़ दुर्ग में की गई। झालीबाव की बावड़ी कहाँ स्थित है? झालीबाव की बावड़ी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग के उत्तर की तरफ का पैदल रास्ता क्या कहलाता है? टूटिया का होड़ा। पूर्व की तरफ हाथीगुड़ा की नाल में उतरने का रास्ता क्या कहलाता है? दाणीवाहा। कुंभलगढ़ दुर्ग के पश्चिम की तरफ का रास्ता क्या कहलाता है? हीरा बारी। महाराणा रायमल के पुत्र कुंवर पृथ्वीराज, जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है, की छतरी कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। पृथ्वीराज स्मारक पर लिखे गए लेख में कुंवर पृथ्वीराज के घोड़े का नाम क्या था? पृथ्वीराज स्मारक पर लिखे लेख में साहण। झाली रानी का मालिया महल कहाँ स्थित है? कटारगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ में। कुंवर उदय सिंह का लालन पालन और राज्याभिषेक कौन से दुर्ग में हुआ? कटारगढ़ में हुआ, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कुंभलगढ़ कटारगढ़ बाजिज अवलन फेर, सौली मत दे साजना, बंसुज कुंभल मेर। यह कौन से दुर्ग में के बारे में कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है। कुंवर पृथ्वीराज, राणा सांगा, महाराणा प्रताप और उदय सिंह का बचपन कौन से दुर्ग में बीता? कुंभलगढ़ दुर्ग में। 52 बुर्जों का लाडला, 52 गढ़ का लाडला, कुंवारा किला, आंख वाला किला, यंग फोर्ट किस किले के उपनाम है? बाला किला, अलवर। बादल महल कहाँ स्थित है? बादल महल कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक अशोक का द्वितीय पुत्र
अशोक का द्वितीय पुत्र मौर्य शासक संप्रति था। झालीबाव की बावड़ी का निर्माण क्यों किया गया? झालीबाव की बावड़ी का निर्माण महाराणा कुंभा की याद में किया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में कब शामिल किया गया? 21 जून 2013। 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में 6 दुर्गों को शामिल किया गया। चीकू, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है चीकू, गाजर, आम, जिसमें है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरोन का किला, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर का किला। इनको 21 जून 2013 को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में इनको शामिल किया गया। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब नागौर दुर्ग या अहिछत्रपुर दुर्ग में स्थित है। नागौर किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? नागौर किला सबसे पहले ये मिट्टी से बना हुआ किला था, जो मिट्टी से नाग राजाओं के द्वारा ये निर्मित था, और उसके बाद इसका जो पुनर्निर्माण हुआ वो मोहम्मद बहलीम द्वारा करवाया गया। नागौर दुर्ग का निर्माण सर्वप्रथम मिट्टी से नाग राजाओं द्वारा निर्मित नागवंशी शासकों द्वारा, और उसका पुनर्निर्माण मोहम्मद बहलीम खां द्वारा करवाया गया। शुक्र तालाब का निर्माण अकबर ने कब और क्यों करवाया? शुक्र तालाब का निर्माण अकबर ने 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा अजमेर में ख्वाजा साहब की जियारत करने के बाद वापस लौटते समय नागौर में रुकने पर यहाँ शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। अकबरी महल, दीपक महल, अमर सिंह महल कहाँ स्थित है? नागौर दुर्ग में। सज्जनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? उदयपुर में। सज्जनगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? 1884 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह ने बांसदरा की पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किले का निर्माण करवाया। सज्जनगढ़ किले की ऊंचाई कितनी है? 914 मीटर। सज्जनगढ़ किले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मानसून पैलेस। उदयपुर का मुकुटमणि किसे कहा जाता है? सज्जनगढ़ के किले को। बयाना का किला कहाँ स्थित है? भरतपुर में। बयाना का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? बयाना का किला दमदमा की पहाड़ी पर स्थित है, जो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। बयाना किले का निर्माण किसने करवाया? बयाना किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में करौली के शासक विजयपाल द्वारा करवाया गया। बयाना के किले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाणासुर की नगरी, विजय मंदिरगढ़, विजयगढ़, श्रीपंथ, श्रीपुर, शोणितपुर, बादशाह दुर्ग। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। भीमलाट का निर्माण किसने करवाया? भीमलाट का निर्माण जाट शासक विष्णुवर्धन ने करवाया, और हूण शासक मिहिर कुल पर जीत की याद में। सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया? सिवाना के किले का निर्माण वीर नारायण ने करवाया। सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? सिवाना दुर्ग बालोतरा जिले की सिवाना तहसील में 56 की पहाड़ियों में निर्मित है। सिवाना दुर्ग पहले बाड़मेर जिले में आता था,
लेकिन वर्तमान में ये बालोतरा जिले के अंतर्गत आता है। सिवाना दुर्ग को के अन्य नाम क्या है? अणखलो सिवाणो और कुमठ दुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा। संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग रहा है? सिवाना दुर्ग। सिवाना का स्थापत्य कला में क्या योगदान है? सिवाना दुर्ग में महाराजा अजीत सिंह का दरवाजा है, कोट हल्देश्वर महादेव का मंदिर है, कल्ला रायमलोद का थड़ा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो रामपोल है।